नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 27 अप्रैल 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें अगर एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज नजर आ रहे हैं विद द स्लाइट पॉजिटिव बायस। और दोस्तों कल के दिन भी मार्केट पॉजिटिव रही थी। निफ्टी 50 के बारे में बातचीत करें तो करीब 150 पॉइंट ऊपर थी, जस्ट क्लोज टू 14,500 के नीचे क्लोजिंग हुई थी। लेकिन दोस्तों ये जो मोमेंटम था कल का, वो बाय द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार का मार्केट में माहौल है, जिस प्रकार की मार्केट में न्यूज़ फ्लो है, वो बेहतर होती जा रही है दिन ब दिन। उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। यही रीज़न है कि मार्केट में आपको बहुत बड़ा कोई क्रैक दिखाई नहीं पड़ रहा है। कल के दिन दोस्तों जूम करने वाले स्टॉक्स में थे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आफ्टर देयर गुड क्वार्टर 4 रिजल्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। दोस्तों वीक देखने वाले स्टॉक में थे ब्रिटानिया, सिप्ला, एससीएल टेक्नोलॉजीज, बीपीसीएल, एससीएल टेक्नोलॉजीज बिकॉज ऑफ इट्स स्लाइटली वीकर रिजल्ट्स। और ब्रिटानिया के दोस्तों आज आने वाले हैं रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स के पैनिक के चलते उसमें भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ रही है। तो अब दोस्तों अगर आप देखें कमोडिटी सेक्शन में दोस्तों, तो कुछ ज़्यादा खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर गोल्ड के बारे में बातचीत करें, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है। वहाँ पे ना ही ज़्यादा कोई खास बाइंग इमर्ज हो रही है, ना ही कोई ज़्यादा खास गिरावट इमर्ज हो रही है, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट्स में स्टेबिलिटी है, ऑफ कोर्स गोल्ड और सिल्वर, दैट इज प्रेशियस मेटल्स में भी आपको स्टेबिलिटी ही नजर आएगी। क्रूड और नेचुरल गैस में भी काफ़ी दिनों से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, दे आर ट्रेडिंग फ्लैट। यस, जहाँ पर एक्शन दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हो रहा है, वो है इंडियन रुपी। और इंडियन रुपी में आपको अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है डिस्पाइट राइजिंग कोविड केसेस। और कोविड केसेस के बढ़े होने के बावजूद भी रुपी स्ट्रॉन्ग इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में अच्छी न्यूज़ फ्लो और जो पॉजिटिव एक्शन है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनमेंट ऑफ कोविड, वो बहुत तेज़ी से इंप्रूव हो रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई इंडियन रुपी इज़ ऑल्सो लुकिंग स्ट्रॉन्ग। पॉजिटिव जो न्यूज़ है, न्यूज़ फ्लो है, उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। पहले क्विकली देख लेते हैं कि आज के दिन के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं। दोस्तों कल के दिन क्लोजिंग हुई निफ्टी 50 में 14,485, विच इज़ जस्ट शॉर्ट ऑफ 14,500। लेकिन जिस प्रकार से मार्केट फ्लैट है, तो फिर आपको दोनों तरफ के लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए। यू शुड बी एक्सपेक्टिंग बोथ साइड्स ऑफ लेवल्स। अगर हम लोग बात करें नीचे के लेवल की, तो 14,400 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं आज के दिन डेफिनेटली। और 14,400 ब्रेक होता है विद बिग वॉल्यूम एंड मोमेंटम, तो 14,350 एंड 14,300 भी आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। बात करें ऊपर के लेवल्स की, इन केस मार्केट रिमेंस पॉजिटिव, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो 14,550 एंड 14,600 के लेवल्स भी आज आपको दिखाई पड़ सकते हैं। मार्केट में आज आपको अच्छा खासा एक्सप्लोसिव मूव भी दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों एक्सप्लोसिव मूव दिखाई पड़ने के पीछे रीजन एक आज के दिन के इंपॉर्टेंट Q4 के रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। कौन कौन से रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग जस्ट अभी बातचीत करेंगे। पहले देखते हैं निफ्टी बैंक में कल क्या हुआ। निफ्टी बैंक में कल तेजी थी 553 पॉइंट्स की, क्लोजिंग हुई 32,000 के ऊपर, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने 48,000 के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। तो मार्केट में पॉजिटिविटी भी बनी हुई है। फिलहाल बात करें आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की, अगर आज निफ्टी 50 मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो 32,500 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों। 32,500 इज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन। अगर ये टूट जाता है तो फिर आपको नीचे की तरफ मार्केट स्लाइड होती हुई दिखाई पड़ सकती है। टूट जाता है मतलब टूटने की कोशिश होती है, लेकिन टूटता नहीं है। इनकेस अगर ब्रेक होता है विद बिग वॉल्यूम, तो फिर ऑफकोर्स आपको 32,800 के लेवल्स आपको एंट्राडे दिखाई पड़ सकते हैं। अगर ये टूटता है और ऐसे वापस आ जाएगा, दैट इज इफ इट डज नॉट ब्रेक with big volume, then you can expect it to market to recede from there। लेकिन अगर गैप अप ओपन होती है या फिर तगड़े वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, तो फिर आपको ऊपर के लेवल्स दिखाई पड़ेंगे। अदरवाइज नीचे की तरफ आपको लेवल्स इंटैक्ट ध्यान रखने हैं। 32,100 एंड देयर आफ्टर 31,900। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं प्राइस लेवल्स पे प्राइस एक्शन होना है, वहीं से मार्केट को गिरना और भागना है। FIDI के डेटा को दोस्तों कल मैंने शाम को इवनिंग रैप में डिस्कस किया था, दोबारा रीट्रेड करने की जरूरत नहीं है। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, FIIs ने कल करी थी सेलिंग मोर देन 1,000 करोड़ स्टॉक्स की, और DIIs ने करी थी बाइंग, और जिसके कारण मार्केट में आपको कुछ सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। औंधे मुंह नहीं गिर रही है मार्केट। गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, जो अभी केसेस ऑलमोस्ट 3.5 लाख पर डे दिखाई पड़ रहे थे, अभी वो जो रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, दे आर 3.2 लाख।
अब दोस्तों मुझे नहीं मालूम है कि ये केसेस में गिरावट हुई है या फिर केसेस कम हो गए, आई डू नॉट नो। द ओनली थिंग विच आई नो कि जो चीज़ रिपोर्ट 3.5 लाख पर डे हो रही थी वो अब 3.2 लाख पर डे हो रही है। दैट्स अ गुड न्यूज़। मतलब अब कागज़ पे तो कम ही दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों Q4 के जो रिजल्ट्स हैं उसमें ज़बरदस्त रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, डिस्पाइट पीछे जो पिछले 1-2 महीनों में जो नेगेटिव न्यूज़ रही, थोड़े इम्पैक्ट्स भी पड़े, कोविड के भी इम्पैक्ट्स पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी Q4 के रिजल्ट्स आर कमिंग स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ दोस्तों ये है कि 3 लाख के ऊपर केसेस अभी भी आ रहे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों जो स्टेट्स हैं वो रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे करके इम्पोज कर रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। सिर्फ लॉकडाउन का नाम नहीं है, अदरवाइज लॉकडाउन की सारी सिचुएशन है। और कर्नाटका, केरला में भी और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया जा रहा है। अच्छा, कल के दिन जो रिजल्ट्स आए हैं टेक महिंद्रा, HDFC लाइफ, SBI कार्ड के बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। इवनिंग रैप में मैंने आपको बताया भी था 110% का जंप आया है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। आलोक इंडस्ट्री, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के रिजल्ट्स वर नॉट वेरी गुड, लेकिन बेटर देन एक्सपेक्टेशन। भाई ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स खराब हैं, बहुत तगड़े लॉस से अभी थोड़े लॉस पे आ गए हैं। वही ना कि नो बैड न्यूज़ ऑल्सो इज ऑल्सो गुड न्यूज़। आज के दिन रिजल्ट्स आने वाले हैं एक्सिस बैंक के, जिसमें कि आपको कल थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा था। मारुति सुजुकी, ABB इंडिया, बजाज फिनेंस, ब्रिटानिया, HDFC AMC, निप्पो लाइफ एसेट मैनेजमेंट, हिंदुस्तान जिंक, PNB हाउसिंग फाइनेंस, आज तो भैया बहुत ही बम्पर रिजल्ट्स आने वाले हैं। सैनिफी, TVS मोटर्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, अभी एक और बाकी है, एंड दैट इज VST इंडस्ट्रीज टोबैको इंडस्ट्री का अगेन ITC के बराबर तो नहीं कहूँगा, बट यस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और ये सारे के सारे रिजल्ट्स आज आने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट में आज मूवमेंट रह सकता है बिकॉज ऑफ सो मेनी गुड कंपनीज गिविंग आउट गुड रिजल्ट्स टुडे। रिजल्ट्स गुड होंगे बैड होंगे तो समय बताएगा फिलहाल। अच्छा, आज करना क्या है? आज करना भैया यही है, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में अपने ऑप्शन की बाइंग की पोजीशन को, स्पेशली स्टॉक ऑप्शन की बाइंग की पोजीशन को इस समय होल्ड नहीं करना है। होल्ड मतलब समझ रहे हैं? आपको उसी समय प्रॉफिट बुक कर लेना है। अदरवाइज अगर आप होल्ड करेंगे तो ऑप्शन डीके की मार आपके पोजीशन पे पड़ेगी। मार्केट इस समय एक ट्रिगर का वेट कर रही है, ऊपर जाने का या फिर नीचे आने का। तो वो ट्रिगर क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन मार्केट इसमें जस्ट पॉज है, वेटिंग फॉर सब गुड ट्रिगर है। ऐसे में दोस्तों अगर आप वेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वेट करना इज़ नॉट अ वेरी राइट स्ट्रैटेजी। अपना स्टॉक स्पेसिफिक रहें, जिस स्टॉक में आपको पोजीशन बनानी है, बाइंग करनी है, उस स्टॉक में आप अच्छे प्राइस पे GTT ऑर्डर लगा करके रखें, और जब कभी भी गिरावट हो तो यू कैन स्टार्ट टू बाय और एक्यूमुलेट ऑन डिप्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग यू प्रेशियस टाइम। आई होप यू हैव बीन एबल टू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।